नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब आपके फसल के ऊपर कोई कीटक या फिर कोई फंगस का ज़्यादा हेवी अटैक होने पर आप सभी के सभी केमिकल वाले जो पेस्टिसाइड है उसका इस्तेमाल करने के बाद भी उनका कंट्रोल नहीं होता है, तब आपका दुकानदार हो गया, आपका सहकारी मित्र हो गया या फिर आपका कोई भी कंसल्टेंट हो गया, वो आपको एक ही सलाह देता है कि भाई ऑर्गेनिक में कोई फंगस या फिर बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर लो। फंगस यानी कि आपका ट्राइकोडर्मा हो गया, बैक्टीरिया यानी कि बीवेरिया हो गया, बैसिलस सबटिलस हो गया, ऐसे बहुत से बैक्टीरिया और फंगस आपको ऑर्गेनिकली बहुत ही बढ़िया से आपके पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, यानी फंगस को या और कीटक को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करते हैं। तो ये आपके मन में सवाल आता है कि भाई केमिकल ने काम नहीं किया तो ये ऑर्गेनिक क्या काम करेगा। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए बना है आज का ये वीडियो। अगर काम नहीं करता है तो कितने प्रतिशत काम करता है और कितने प्रतिशत आपका काम क्यों नहीं करता है, इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हूं दिव्यराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, पहली बात आपके मन में एक सवाल आता होगा कि क्या बैक्टीरिया से आपकी फार्मिंग पॉसिबल है या फिर नहीं। तो जी हाँ, इसी सवाल का जवाब ये है कि आप बैक्टीरिया और फंगस के सहारे अगर फार्मिंग भी करने जाओगे तो ये पॉसिबल है, लेकिन कुछ हमारे गलत आदतों के कारण या फिर कुछ हमारे गलत चीज़ों के कारण ये पॉसिबल नहीं होता है, इसके 100% रिजल्ट नहीं मिलते। तो वो कौन सी गलत बात है वो आगे हम जानने वाले। लेकिन क्या 100% फार्मिंग सिर्फ बैक्टीरिया और फंगस से पॉसिबल है? तो आज के दिनों में तो इसका नामुमकिन ही कहेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको केमिकल का भी सहारा लेना पड़ेगा। तो देखो भाई, आप केमिकल का भी सहारा लेते हो तो केमिकल फार्मिंग में आप भी 100% फार्मिंग नहीं कर पाते हो। ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल करने के बाद भी आपके फसल के ऊपर फंगस और कीटकों का अटैक होता ही होता है। तो इससे भी आप क्या अपेक्षा रख सकते हो कि भाई देखो भाई, जितना आपका केमिकल काम करता है उतना आपका ऑर्गेनिक में बैक्टीरिया और फंगस भी काम करता है। तो ये बात आपको मन में पहले बिठा लेनी चाहिए कि भाई कौन सी भी मेथड अपना लो, 100% रिजल्ट किसी मेथड के आपको नहीं मिलते। हाँ, थोड़ा बहुत केमिकल फार्मिंग के रिजल्ट थोड़े ज़्यादा मिलते हैं और आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको बैक्टीरिया और फंगस के रिजल्ट थोड़ा उससे कम मिलते हैं। लेकिन दोनों फार्मिंग में, केमिकल फार्मिंग हो गया या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपका बैक्टीरिया फिर फंगस का इस्तेमाल हो गया, दोनों फार्मिंग में आपको प्रिवेंटिव भी काम करना पड़ता है, तभी आप अच्छे से वो फार्मिंग कर सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये आज के अगले पॉइंट में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, केमिकल फार्मिंग में अगर आप कोई फंगस का या फिर कोई आपका बैक्टीरिया का इस्तेमाल करने जाते हो, फंगस यानी कि ट्राइकोडर्मा हो गया, बैक्टीरिया यानी कि आपका पीएसबी केएसबी आप नीचे के माध्यम से डाल सकते हो, या फिर ऊपर से कीटनाशक के तौर पर आप बीवेरिया बैसियाना का इस्तेमाल कर सकते हो। फंजीसाइड के रूप में आप बैसिलस सबटिलस का उदाहरण ले सकते हो। तो एम्पिलोमाइसिस हो गया, बहुत से ऐसे बैक्टीरिया आते हैं। तो उनके रिजल्ट आपको केमिकल फार्मिंग में कम क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि केमिकल फार्मिंग में जो आप छिड़काव के जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो भी आपका साधन होता है, वो जो टंकी होती है, जो आपका स्प्रेइंग का गन होता है, उसमें भी एक केमिकल के पार्टिकल चिपके होते हैं। तो भाई वो केमिकल के पार्टिकल अगर वो चिपके होंगे और कोई क्वांटेक फंजीसाइड भी उसके ऊपर चिपका होगा, तो आप कोई ट्राइकोडर्मा का स्प्रेइंग करेंगे तो वो टंकी में ही वो मर जाएगा। तो ये बातें होती है। बैक्टीरिया का भी हो गया, बैक्टीरिया साइड कोई चिपका होगा, आपका कॉपर चिपका होगा तो वो बैक्टीरिया को भी मार देगा और आपके फंगस को भी मार देगा। इसी कारणवश आपका फंगस का और बैक्टीरिया का इस्तेमाल करने के बाद भी आपको कई बार रिजल्ट नहीं मिलते। कई बार आपने सुना होगा कि भाई बगल वाले किसान को बैक्टीरिया और फंगस का रिजल्ट मिल गया लेकिन मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये कुछ बातें हो सकती है जहाँ पे हमें सोचना भी पड़ेगा और सीखना भी पड़ेगा। दूसरी बात होती है कि भाई आप बैक्टीरिया और फंगस तो डाल रहे हो, लेकिन किसी भी सजीव को जीने के लिए लगता है खाना। तो वो खाना क्या होता है, वो भी उसके साथ अगर आप छिड़काव करते हो, यानी कि गुड़ का हो गया या फिर ग्लूकॉन डी का हो गया उसका, या फिर दूध का स्प्रेइंग आप बैक्टीरिया के माध्यम से करते हो, तो भाई वो बहुत ही ज़्यादा आपको रिजल्ट दे देता है। तो खाना भी आप साथ में अगर स्प्रेइंग करते हो, यानी कि गुड़ के साथ आप बैक्टीरिया या फिर फंगस का छिड़काव कर देते हो, तो उसके रिजल्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो रिजल्ट ना आने के कारण अभी आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपका फंगस और बैक्टीरिया,
तो इनका इस्तेमाल आप दो तरीक़ों से आपके फसल में कर सकते हैं। एक न्यूट्रिएंट का अपटेक बढ़ाने के लिए, कुछ जड़ों का विकास करने के लिए भी करते हैं, और कुछ पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि आपके फंगस और कोई भी आपका डिसीज़ हो गया है उसको और आपके इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको अगर कोई फंगस का कंट्रोल करना है तो आप ट्राइकोडर्मा का छिड़काव कर सकते हो। अगर आपको कोई जड़ों का विकास करना है तो आप माइकोराइजा इस फंगस का इस्तेमाल आपकी जड़ों में कर सकते हो। अगर आपको कोई न्यूट्रिएंट का अपटेक करना है तो आप पीएसबी हो गया, केएसबी हो गया, नाइट्रोजन की भी बैक्टीरिया आती है, आपका सल्फर की भी, सल्फर सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया भी आती है मार्केट में। तो अलग अलग न्यूट्रिएंट के लिए अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग नाम से मार्केट में अवेलेबल है। तो ये सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए आपको अलग अलग तरीके की बैक्टीरिया मिलती है। जैसे कि आपको कोई इंसेक्ट है उसको अगर कंट्रोल करना है तो बीवेरिया बैसियाना हो गया, तो ऐसे करके अलग अलग तरीके की बैक्टीरिया आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो अगर इस बातों में, इस बैक्टीरिया या फिर फंगस के इस चैप्टर में आपको अगर इंटरेस्ट है तो भाई इस वीडियो के लाइक आप 1000 तक पहुंचा दोगे तो जल्द से जल्द हम आपके लिए ये जो बैक्टीरिया जो यूज़ कर सकते हो आप अपनी फसल में, इसकी सीरीज जल्द से जल्द लाएंगे। आपको अगर सपोर्ट अच्छे से मिलता है ऑर्गेनिक को भी तो हम ये जो सीरीज़ है वो जल्द से जल्द ज़रूर बनाने की सोचेंगे। तो ये जो आगे आने वाली जो सीरीज़ है उसके लिए एक लाइक तो बनता ही है, जल्द से जल्द 1000 लाइक भी बन जाएंगे। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और चलिए चलते हैं अभी खास बात की तरफ। तो दोस्तों आज की खास बात में बहुत ही खास बात होने वाली है, क्योंकि देखो भाई अभी कुछ न्यूज़ आ रही है कि मध्य प्रदेश में उज्जैन शहर में फ्लिपकार्ट के ऊपर एम्प्लीगोड डुप्लीकेट मिल रहा है। यानी कि अभी गवर्नमेंट का कंट्रोल कितनी हद तक आपके पेस्टिसाइड के ऊपर ही आप अभी सोच सकते हो। तो ऐसी जब न्यूज़ आती है कोरोजन का डुप्लीकेट हो गया, सेक्टिंग का डुप्लीकेट हो गया, तो ऐसे डुप्लीकेट अगर करते करते हमें रेजिस्टेंस मैनेजमेंट भी रखना है, डुप्लीकेट से भी बचना है, तो ये लगभग नामुमकिन सा होने लगा है। तो अभी हम धीरे धीरे अभी हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये केमिकल फार्मिंग का परसेंटेज अगर हम कम करते तो हमारे खाने के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा उपज हो जाएगा, हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी, खाने वाले की भी सेहत अच्छी रहेगी, और जो हमारा खर्चा है केमिकल का वो भी बहुत हद तक कम होगा। लेकिन ऐसा ब्लाइंडली अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लगेंगे तो हमारा ज़्यादा कुछ मुनाफा उसमें नहीं होगा। जैसे कि बाकियों ने भी ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट की थी और फेल हो गए और फिर से केमिकल फार्मिंग की तरफ आ गए। तो हम क्या करेंगे, 1% में ऑर्गेनिक फार्मिंग और केमिकल फार्मिंग का एक रेशो रखेंगे। पहले साल अभी तो आप 100% वाली केमिकल फार्मिंग ही कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे 20% हम ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करेंगे और 80% अपना केमिकल फार्मिंग पहले साल के लिए। दूसरे साल यही प्रतिशत कम करते करते केमिकल फार्मिंग को हम कम करके पूरी तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का प्रयास करेंगे। अगर हम ऐसे प्रतिशत कम करते जाएंगे तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, हमारा कोई नुकसान भी नहीं होगा। और हाँ, एक और बात है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी रिसर्च होना चाहिए। जैसे कि आपका कोई डाउनी मिल्ड्यू का फंगस हो गया है, उसके ऊपर कोई हम केमिकल बनाते हैं तो वो R&D होता है, उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करके उस केमिकल के ऊपर वो डाउनी मिल्ड्यू के लिए वो फंजीसाइड आपको मार्केट में मिल जाता है। ऐसे एक कीटकों के लिए भी अलग अलग इंसेक्टिसाइड मार्केट में रिसर्च करके आते। तो ऐसा रिसर्च मेरे हिसाब से कोई भी कंपनी ऑर्गेनिक में नहीं करती है, क्योंकि उसका पेटेंट हो गया, वो कोई कॉपी भी कर सकता है। तो इसकी वजह से बड़ी से बड़ी कंपनियां ऑर्गेनिक में रिसर्च के लिए पैसा नहीं लगाती है। तो वो न लगाती हो तो ना लगाए, लेकिन फिर भी हमारे पास मैं एक आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ कि भाई सबके सब अभी जीवामृत हो गया तो सभी रोगों पर जीवामृत काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। एक स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए ही एक दवाई काम करती है। जैसे कि आपकी अलग अलग तरह की पत्तियां हो गई जिनमें अलग अलग तरह के गुण होते हैं, तो वो अलग अलग चीज़ों के लिए ही काम करेगा। इसका हमें स्टडी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई सर में दर्द होने लगा यही दवाई लो, पीठ दुखने लगी यही दवाई लो, घुटने दुखने लगे यही दवाई लो। एक दवाई सबके ऊपर काम नहीं करती है, तो इसके ऊपर अच्छे से रिसर्च होना चाहिए। तो आपको ये खास बात कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताना। और हाँ, जल्द से जल्द 1000 लाइक कंप्लीट कर दो, हम ये सीरीज़ आगे ज़रूर ले जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।